हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ आफरीन और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग कैप राउंड एडमिशन। तो जैसे आप सभी को पता है कि कल कैप राउंड के अलॉटमेंट डिक्लेयर हो गए हैं फॉर बी फार्मेसी एंड एम फार्मेसी बोथ। दोनों के लिए कैप राउंड अलॉटमेंट आ चुकी है और इस अलॉटमेंट के बाद आप सभी स्टूडेंट्स के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे रिगार्डिंग क्या हम ये कॉलेज ले लें, क्या हम बेटरमेंट करें, कैसे डिसाइड करें कि ये कॉलेज बेस्ट है या नहीं। 80 परसेंटाइल पर भी कॉलेज नहीं मिला, आप क्या करें? अगर कॉलेज ही नहीं मिला सेकेंड राउंड में तो आप क्या करें? और बहुत सारे डाउट्स। तो आज के इस वीडियो में हम सभी डाउट्स को इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ ये वीडियो बिना स्किप करे एंड तक देखना। आई एम श्योर इस वीडियो के एंड तक आपके जितने भी डाउट है फॉर द कैप राउंड एडमिशन वो क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अबाउट अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट अगर आपने चेक नहीं की अभी तक तो अब भी आप चेक कर लीजिए। अब इस अलॉटमेंट को चेक करने के लिए दो वेज है। पहला तो आप उस वेबसाइट पे जाइए जिस वेबसाइट पे आपने रजिस्टर्ड किया था। उसके बाद आप वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटमेंट करके ऑप्शन देख सकते हैं। जब आप उस ऑप्शन पे यानी उस बटन पे क्लिक करेंगे तब उसके बाद आपको एक PDF ऑफ कॉलेजेस विद डाउनलोड डॉक्यूमेंट ऐसे करके एक नज़र आ जाएगा और वहाँ से आपको आपने जो भी कॉलेजेस के नाम ऑप्शन फॉर्म में डाले थे उनके PDFs डाउनलोड करने हैं और देखना है आपका नंबर कौन से कॉलेज में अलॉट हुआ है। अब आप दूसरा वे भी कर सकते हैं यानी जिसमें आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड से लॉगिन करेंगे और वहाँ पे आपको सीट अलॉटमेंट इन कैप 1 एक ऑप्शन आ जाएगा, एक बटन आ जाएगा। जब आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तब आपको एक PDF फॉर्मेट में आपका सीट अलॉटमेंट विथ आपके पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो उस PDF को आपको डाउनलोड करना है और सेव करके रखना है फॉर फ्यूचर रेफरेंस। अगर आपको वो कॉलेज लेना है तो आपको क्या करना चाहिए अब मैं आगे डिस्कस करूँगी। अगर आप वो स्टूडेंट हैं जिनको कॉलेज अलॉट हो गया है और वो कॉलेज लेना है आपको तो आप जाएंगे ऑप्शन पे फ्रीज़। ये फ्रीज़ ऑप्शन जो होता है वो आप चूज़ करेंगे अगर आप वो स्टूडेंट हैं जिनको कॉलेज लेना ही है। अगर आप वो स्टूडेंट हैं जिनको फर्स्ट प्रेफरेंस अलॉट हुआ है तो आपका फॉर्म अपने आप ऑटो फ्रीज हो जाएगा यानी आप सेकेंड थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ऑल्सो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे फ्रीज कर रहे हैं वो अच्छे से याद रखिए कि अगर आप फ्रीज करते हैं यानी आप वहीं पे एडमिशन ले रहे हैं, आप कैप 2 में कैप 3 में किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। एक बार आपने फ्रीज कर दिया उस कॉलेज को यानी आपकी सीट उस कॉलेज में बुक हो गई परमानेंटली और आपको वहीं जाके एडमिशन लेना होगा। अब आते हैं अगले ऑप्शन पे यानी बेटरमेंट। अब बेटरमेंट क्या होता है? बेटरमेंट यानी जो भी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो गया है वो सेटिस्फाइड नहीं है फ्रॉम देयर कॉलेज, उनको चाहिए बेटरमेंट और एक ऑप्शन चाहिए तो बेटरमेंट ऑप्शन को चूज़ करेंगे। अभी बेटरमेंट करने के लिए आपको करनी है सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे यानी आप 1000 रुपीज़ पे करेंगे, वो सीट एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद आप जाएंगे कैप राउंड 2 में यानी आप क्या कर रहे हैं, आप सीट एक्सेप्ट कर रहे हैं यानी आपको कैप राउंड 2 में कोई भी कॉलेज नहीं लगा तो आप इस कैप राउंड 1 की सीट जो आपने एक्सेप्ट की है उसमें जाके एडमिशन ले सकते हैं। अब कई स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि हम कैप राउंड 1 में सीट बेटरमेंट डाल के डायरेक्ट कैप राउंड 3 में जाते हैं क्या? ऐसा नहीं रहता है। अगर आपने कैप राउंड 1 की सीट एक्सेप्ट की है और आपको कोई कैप राउंड 2 में सीट नहीं मिली तो फिर आप कैप राउंड 3 में जाएंगे। लेकिन अगर कैप राउंड 2 में कोई सीट मिल गई तो सेम प्रोसीजर आपको दोबारा करनी होंगी यानी सीट एक्सेप्ट करनी होंगी, सीट फ्रीज करनी होंगी, सारे ऑप्शंस जो है वो चूज़ करने होंगे और वो ऑप्शंस चूज़ करने के बाद ही आप एलिजिबल होंगे कैप राउंड 3 में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो देखिए हर एक की एक प्रोसीजर होती है तो आप ये डायरेक्ट मत डिसाइड कीजिए कि आपको कैप राउंड 3 में जाना है। आपको एक प्रोसीजर के थ्रू जाना होगा। पहले कैप राउंड 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। तो ये पूरी प्रोसीजर के थ्रू जाके ही आप कैप राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आपको अपना ऑप्शन चूज़ करना होगा यानी या तो फ्रीज चूज़ करना होगा या तो बेटरमेंट चूज़ करना होगा। तो जो भी ऑप्शन आप चूज़ करना चाहते हैं वो एकदम ध्यान से, कॉन्सेंट्रेशन से, विदाउट एनी मिस्टेक चूज़ करने का ट्राई कीजिए। बिकॉज आपने एक बार ऑप्शन चूज़ कर लिया तो वो ऑप्शन एडिट नहीं हो सकता। वो फैसिलिटी ही अवेलेबल नहीं है कि आप अपना ऑप्शन एडिट कर पाए। तो जो भी आप चूज़ कर रहे हैं, फ्रीज, बेटरमेंट, जो भी, वो ध्यान से कीजिए बिकॉज देयर इज़ नो ऑप्शन टू एडिट द ऑप्शन। फ्रीज, बेटरमेंट ऑप्शन एडिट नहीं किए जा सकते। तो ध्यान से एक ही ऑप्शन को चूज़ कर लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं अब वो स्टूडेंट्स की जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। तो देखो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुए। अब ये स्टूडेंट्स क्या करें?
तो देखो, भले ही आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुए, यानी आपको ये प्रोसीजर तो बिल्कुल भी नहीं करनी, ना फ्रीज़ करना है, ना बेटरमेंट करना है, ना आपका फॉर्म ऑटो फ्रीज़ हुआ है। तो ये तीनों प्रोसीजर आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। उसके जगह पे आपको क्या करना है, ऑप्शन फॉर्म 2 भरना है। जब भी ऑप्शन फॉर्म की डेट है, आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको वो ऑप्शन फॉर्म 2 भरना है, उसको कन्फर्म करना है। जब आप उसको कन्फर्म कर देते हैं तभी आप एलिजिबल होता है कैप राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो जब आप ऑप्शन फॉर्म फिल करके कंफर्म कर देंगे तभी आप एलिजिबल होंगे कैप राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आपको ये प्रोसीजर बिल्कुल नहीं करनी, फ्रीज नहीं करना, बेटरमेंट नहीं करना, कुछ नहीं करना। डायरेक्ट कैप राउंड 2 का फॉर्म भरना है, उसको कंफर्म करना है और आप कैप राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल है। ये वो स्टूडेंट्स के लिए जिनको कैप राउंड 1 में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है। अब नेक्स्ट आउट है स्टूडेंट्स का रिगार्डिंग TFWS। अब ये जो TFWS होता है इसका कट ऑफ हाई रहता है हमेशा। अब हर कॉलेजेस में इसकी ज़्यादा से ज़्यादा 1 या फिर 2 सीट्स हो सकती है, उससे ज़्यादा सीट्स नहीं होती। जो भी स्टूडेंट्स को हाई परसेंटाइल है सिर्फ वही स्टूडेंट्स को ये TFWS की सीट मिलती है। तो अब स्टूडेंट्स के मेरे पास डाउट आ रहे थे कि क्या हमको TFWS की सीट फर्स्ट राउंड में मिली तो हम बेटरमेंट के लिए जा सकते हैं क्या। तो ऑफ कोर्स आप बेटरमेंट तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आपको कैप राउंड 2 में कोई और सीट मिल गई तो TFWS की सीट्स आपके हाथ से चली जाएगी, यानी ये सीट वेकेंट हो जाएंगी किसी और कैंडिडेट के लिए और आपको कैप राउंड 2 की यानी जो फ्रेश कैप राउंड की सीट है वो मिल जाएंगी और आपको वहाँ पे लेना पड़ेगा। आप ये TFWS में दोबारा नहीं ले सकते। अब ये ज़रूरी नहीं कि आपको दूसरा कॉलेज जो भी मिल रहा है कैप राउंड 2 में वो TFWS कोटा के थ्रू ही मिले, हो सकता है कोई और कोटा के थ्रू मिले, या तो EWS या OBC या फिर ओपन, कोई भी कोटा जो भी आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग। तो आप ध्यान से चूज़ कर लीजिए कि आपको TFWS चाहिए या नहीं चाहिए। अगर TFWS नहीं चाहिए तो आप ज़रूर से बेटरमेंट के लिए जाइए और आगे के कैप राउंड में पार्टिसिपेट कीजिए। तो इसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको TFWS की कैटेगरी चाहिए, फिर जनरल कैटेगरी में भी आपको एडमिशन मिलेगा तो यू आर ओके विद दैट। अगर ऐसा केस है तो आप ज़रूर से बेटरमेंट चूज़ कर लीजिए। अब इसके बाद कुछ स्टूडेंट के ऐसे डाउट भी थे कि कैप राउंड 2 में, यानी जो नेक्स्ट कैप राउंड होने वाला है, क्या उसमें हमको TFWS सीट मिल सकती है। तो देखो, ये TFWS की सीट मिलना सिर्फ 2 ही केसेस में हो सकता है। पहला केस, या तो वो स्टूडेंट्स को भी TFWS की सीट मिली है, वो स्टूडेंट ये TFWS की सीट छोड़ दे रहा है तो ये सीट वेकेंट हो गई तो आपको मिल सकती है अगर आपका कट ऑफ बिटता है तो ही। या फिर दूसरा केस, फर्स्ट राउंड में उस कॉलेज की TFWS की सीट फुल ही नहीं हुई तो आपको ये सीट मिल सकती है। तो इन्हीं 2 सिनारियों में राउंड 2 में आपको ये सीट मिल सकती है। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपको TFWS की सीट मिले। तो आप ज़रूर से अच्छे से अपना पूरा ऑप्शन फॉर्म फिल कीजिए जिससे आपके चांसेस ऑफ गेटिंग अ कॉलेज बढ़ सके। ऑल्सो अगर आप किसी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो देखिए कि वो कॉलेज में उस कैटेगरी के लिए कितने सीट्स है, क्योंकि ये देख के आपको आइडिया आ जाएंगे कि क्या वो कॉलेज में आपको ये कैटेगरी में ये सीट मिल सकती है। इसके बाद कुछ स्टूडेंट के ऐसे भी डाउट है कि वो SC, NT या OBC कैटेगरी में है लेकिन उनको ओपन की सीट अलॉट की गई है, क्या उन्हें स्कॉलरशिप मिलेगी। तो देखो, स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया है कि आपका एडमिशन होना चाहिए कैप राउंड के थ्रू, डोनेशन के थ्रू बिल्कुल भी नहीं। अगर आप कैप राउंड के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं, भले आपको ओपन की सीट मिली हो या EWS की सीट मिली हो, कोई भी सीट मिली हो, अब ये सीट आपको इसलिए मिली क्योंकि आपके मार्क्स ज़्यादा थे, लेकिन आप कैटेगरी में तो बैठ रहे हैं ना, आप एलिजिबल है क्योंकि आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है, तो आप SC, NT, OBC स्कॉलरशिप के लिए बिल्कुल से एलिजिबल है, भले ही आपको ओपन की सीट दी गई हो। तो जो भी ये स्टूडेंट्स हैं जिनको स्कॉलरशिप रिगार्डिंग टेंशन है तो वो ये पार्ट को बिना स्किप करे देखो, बिकॉज इस पार्ट में मैंने बोला है कि स्कॉलरशिप मिलती है फॉर SC, NT एंड OBC अगर उनको ओपन के कैटेगरी में या ओपन की सीट भी अलॉट की गई हो। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, आपको ज़रूर से ज़रूर स्कॉलरशिप मिलेंगी अगर आप पूरे जितने भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो सब प्रोवाइड करने में एलिजिबल होते हैं। तो अब स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस ज़्यादा बेटर होते हैं या प्राइवेट कॉलेजेस। तो देखो, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि गवर्नमेंट कॉलेजेस अच्छे हैं या प्राइवेट कॉलेजेस अच्छे हैं, क्योंकि जितने भी कॉलेजेस हैं उनका अच्छा होना बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, यानी वहाँ फैकल्टी कैसी है, वहाँ पे प्लेसमेंट प्रोवाइड होती है, यानी वहाँ की फ़ीस कितनी है, सब कुछ। तो अगर आप कोई कॉलेज चूज़ कर रहे हैं, यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट के बीच में चूज़ कर रहे हैं,
तो आपको सबसे पहला क्राइटेरिया देखना चाहिए कि आप वहाँ की फ़ी अफोर्ड कर सकते हैं क्या नहीं। अब गवर्नमेंट की फ़ी ऑब्वियसली कम होंगी प्राइवेट के कंपैरेटिव, तो आप देखिए कि आप प्राइवेट की भी फ़ी अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। तो हो सकता है आपको फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज मिला हो, लेकिन चांसेस है ना, अगर आप अफोर्ड कर रहे हैं यानी आप अफोर्ड कर पा रहे हैं फ़ी जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी, तो आप ज़रूर से बेटरमेंट ऑप्शन कीजिए। लेकिन आपको अगर नहीं उतना अफोर्डेबल हो रहा है वो फ़ी जो भी प्राइवेट कॉलेजेस आप चाहते हैं, तो आप बेटरमेंट ना करके फ्रीज करके गवर्नमेंट कॉलेज को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस सिर्फ हाई कट ऑफ स्टूडेंट्स को लेते हैं, यानी कंपटीशन तो ऑब्वियसली ज़्यादा होता है, तो आपको गुड एजुकेशन मिलता है या नहीं, ये सब आपको एक बार उनके सीनियर से, यानी जो भी उस कॉलेज में सीनियर थे उनसे थोड़ा रिव्यू ले सकते हैं या फिर नेट पे सर्च कर सकते हैं रिगार्डिंग दैट कॉलेज और डिसाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंगली कि आपको यहाँ एडमिशन लेना है या फिर प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना है। तो ये डाउट जितने भी स्टूडेंट्स का होगा, यानी गवर्नमेंट अच्छे है या प्राइवेट, तो मोस्टली सबका डाउट क्लियर हो गया रहेगा, बिकॉज एंड में ये आपका डिसीजन है कि आपको प्राइवेट चाहिए या आपको गवर्नमेंट चाहिए। कोई कॉलेजेस अच्छा या बुरा ऐसा नहीं होता, सिर्फ उनकी फैकल्टी और उनके जो स्टूडेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग सब कुछ डिसाइड होता है। और कॉलेज कोई भी मिले, करियर आपको बिल्ड करना है, मेहनत आपको करनी है, हार्डवर्क आपको करना है, तो प्लीज़ कॉलेजेस देख के अकॉर्डिंगली डिसाइड कीजिए कि आपको ये चाहिए या नहीं चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि हमको तो सिर्फ बेस्ट कॉलेज में एडमिशन चाहिए। अब देखो, बेस्ट कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं ज़रूर से लीजिए, लेकिन आपका जो परसेंटाइल आया है उससे भी वो कॉलेज जो भी आप चूज़ करना चाहते हैं वो जस्टिफाई होना चाहिए। यानी आपका परसेंटाइल है सपोज 80 और आप चूज़ करना चाहते हैं हाई लेवल कॉलेजेस, सपोज उनका परसेंटाइल हो 99, तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। 80 परसेंटाइल 90 परसेंटाइल बहुत डिफरेंस है। तो आपको फर्स्ट राउंड में भले ही वो कॉलेज नहीं मिले हो, आप डेफिनेटली ट्राई तो ज़रूर से कर सकते हैं उन कॉलेजेस के लिए, बट आप ये मत कीजिए सिर्फ आप वही कॉलेजेस के नाम डालेंगे जो बेस्ट है। तो हो सकता है आपको वो कॉलेज ना ही मिले और ऐसा भी हो सकता है कि वो कॉलेज तो नहीं मिला, बट जब बाकी के जो कॉलेजेस जिसमें आपका कट ऑफ बिट सकता था वो कॉलेज भी आपको नहीं मिले। अब इस सिनारियो में बहुत डिफ़िकल्टी हो जाएंगी आपको एडमिशन लेने के लिए। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि बेस्ट कॉलेज लेना हर किसी का ड्रीम होता है, लेकिन आपका परसेंटाइल अगर नहीं हो रहा उस कॉलेज के कट ऑफ के साथ जस्टिफाई, तो आप देखिए कि आपका परसेंटाइल किस कॉलेज में बिट रहा है और वहाँ एडमिशन लीजिए। बिकॉज ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप एवरेज कॉलेज से पढ़ेंगे तो आप अच्छा करियर नहीं बना सकते, क्योंकि आपका पूरा करियर आपके हार्डवर्क पे भी डिपेंड करता है। ऑफकोर्स हार्डवर्क के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, बट अगर आपको बेस्ट कॉलेज नहीं मिला तो क्या आप एडमिशन छोड़ देंगे? ये डिसीजन भी आपको ही करना होगा, बिकॉज एंड डिसीजन तो सिर्फ आपका होगा। आपको ही डिसाइड करना है कि आपको ये कॉलेज चाहिए या वो कॉलेज चाहिए, या जो भी कॉलेज मिल रहा है आप उसमें ले सकते हैं। अगर आपको फार्मेसी ही करनी है तो अच्छे से सोचिए, अच्छे से रिसर्च करके डिसाइड कीजिए। अगर अब हम इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो बी फार्म में जिन भी स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट हो गया है वो अपना फ्रीज या फिर अपना बेटरमेंट ऑप्शन चूज करेंगे 14 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच में। ऑल्सो एम फार्म में जो भी स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट हुआ है वो अपना ऑप्शन चूज करेंगे 14 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच में। और ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस डेट को बिना मिस करे इसी डेट के अकॉर्डिंग आप अपना पूरा एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट करिए, बिकॉज एक भी डेट मिस हो गई तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ऑल्सो इन इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं, तो आप वो वीडियोस भी रेफर कर सकते हैं, बिकॉज डेट मिस करने से बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट है कि कॉलेज कब स्टार्ट होंगे। तो देखो, कैप राउंड के 3 ऑप्शंस है यहाँ पे। तो थर्ड ऑप्शन हो रहा है एंड जैन में, ऑलमोस्ट जैन 5 तक। हो सकता है जैन के मिड तक स्टार्ट हो जाए, तो आप टेंशन मत लीजिए, कॉलेज अकॉर्डिंगली स्टार्ट हो जाएंगे। ऑल्सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि वो अपनी स्टडीज़ कैसे कवर करेंगे जब कॉलेज इतने लेट स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखो, कॉलेज सभी स्टूडेंट्स के लेट स्टार्ट हो रहे हैं, अभी स्टूडेंट्स सेम रेस में हैं, यानी सभी स्टूडेंट्स को उतना कवर अप करना होगा। उसके पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप बेसिक्स क्लियर करना चाहते हैं फार्मेसी के, तो आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर सकते हैं कि फार्मेसी होता क्या है, ऑल्सो हम फार्मेसी में क्या पढ़ते हैं इसके रिगार्डिंग।
और जो भी आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा उस वीडियो के थ्रू, वो आपको ज़रूर हेल्प करेगा जब आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे तब। तो डेफिनेटली आप यूट्यूब का अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे एक फ्री टीचिंग अवेलेबल होती है सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आप ज़रूर से यूट्यूब का अच्छे से यूज़ करिए और आपके बेसिक्स यानी थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं और वो आपको कैसे हेल्प कर सकता है। और बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपकी स्टडीज़, आपका सब कुछ कॉलेज अच्छे से कवर करेगा और आपको अच्छे मार्क्स भी आएंगे। सिर्फ आप अपना हार्ड वर्क देने का ट्राई कीजिए। अगर इसके अलावा आपको कोई और डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू इंक्लूड योर कमेंट इन माई वीडियो। अगर आप न्यू हैं ऑन माई चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।